तो आज हम सीखने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। आज सारा का सारा कूलम्स लॉ विथ हिज देयर फ्री कंडीशन, फॉर्मूला एंड स्टेटमेंट, सारा कुछ आज हम सॉल्व करने वाले हैं। सबसे पहले कूलम्स लॉ की 3 प्री कंडीशंस हैं। दैट्स द चार्जेस मस्ट बी एट रेस्ट। जैसा कि हमको पता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर से है, जो चार्जेस हैं वो रेस्ट पे होना चाहिए। तो मस्ट कि चार्जेस हैं वो रेस्ट पे होना चाहिए। चार्ज जो है वो पॉइंट चार्ज होना चाहिए, मतलब चार्ज के बीच का जो डिस्टेंस है वो उनकी साइज से बहुत बड़ा होना चाहिए। चार्जेस मस्ट बी पॉइंट चार्जेस। उनके बीच में जो डिस्टेंस है 0.8 फर्मी से बड़ा होना चाहिए, क्योंकि 0.8 फर्मी के नीचे कौन सा फोर्स लगता है? न्यूक्लियर फोर्स। तो 0.8 फर्मी से क्या होना चाहिए? ग्रेटर होना चाहिए। तो दिस इज प्री कंडीशन। ये क्या है? प्री कंडीशंस हैं। ये तीनों प्री कंडीशंस हैं किसकी? कूलम्स लॉ की, या फिर हम इनको इनकी लिमिटेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि इनके बिना कूलम्स लॉ एप्लीकेबल नहीं है। चलिए अब जाते हैं कूलम्स लॉ के स्टेटमेंट पे। So this is a statement: the electrostatic force of interaction. Interaction means attraction or repulsion between two charged particles is directly proportional to the product of magnitude of charge and inverse proportional to the square of distance between them. Means अगर एक चार्ज Q यहाँ है और एक चार्ज Q ये है, दोनों ही पॉइंट चार्जेस हैं, इनके बीच का जो डिस्टेंस है, तो इन दोनों के बीच में जो फोर्स लग रहा होगा या तो अट्रैक्शन का लग रहा होगा या रिपल्शन का लग रहा होगा। अट्रैक्शन का कब लगेगा? जब दोनों चार्जेस कैसे होंगे? सेम होंगे, मतलब दोनों जो है या तो पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। और अट्रैक्शन कब लग रहा होगा? जब एक पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। जो फोर्स ऑफ इंटरेक्शन है वो कैसे निकलेगा? वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा? प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, मीन्स इन दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के क्या रहेगा? इक्वल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके रहेगा? डिस्टेंस के स्क्वायर, मीन्स इस डिस्टेंस की स्क्वायर का। अगर हम इस डिस्टेंस को आर मान ले तो मतलब 1/r² के भी क्या रहेगा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। इन दोनों इक्वेशन, मतलब इक्वेशन 1 और 2 को कॉम्बाइन करने पे हम पाते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1/Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी को हटा के इज इक्वल्स टू लगाएंगे तो यहाँ एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको हम K कहेंगे। K को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट भी कहते हैं, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर इन वैक्यूम। बट क्लास 12 के अंदर आपको इसी वाली वैल्यू को निकालना होगा। K की एक और वैल्यू होती है, इसको हम बोल सकते हैं 1/4πε0। ε0 इज अ परमिडिटी ऑफ द एयर। इससे हम किसी भी मीडियम का जो है K कांस्टेंट निकाल सकते हैं। बट क्लास 12 में आपको यही वाली वैल्यू यूज़ करनी है, तो आप इसी को याद करें। और इसी के साथ हमारे कूलम्स लॉ का जो है स्टेटमेंट और फॉर्मूला दोनों ही कंप्लीट है। फॉर्मूला है हमारा F = K Q1Q2/r²। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास 12 का, इस पर से एक क्वेश्चन जरूर होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम कूलम्स लॉ से रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे।